ये दाढ़ियाँ ये तिलकधारियाँ नहीं चलती, ये दाढ़ियाँ ये तिलकधारियाँ नहीं चलती, मेरे अहद में मक्कारियाँ नहीं चलती। कबीले वालों के दिलों को जोड़िए मेरे सरदार, अरे सरों को काटने से सरदारियाँ नहीं चलती। ये बड़े यकीन से हम ये बात कह सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के बगैर यूपी के अंदर कोई सरकार बना नहीं पाएगा। बीएसपी को तमाम वोट देगी, देख लिया वो 4 दफा चीफ मिनिस्टर बन गई, समाजवादी को मुस्तकिल दे रहे हैं, 40 साल उनको दिया कांग्रेस को, तुम ये आपके इनका भी काम हो जाने दो। 27 के इलेक्शन में आज़ाद समाज पार्टी और काशीराम के हाथ में जो सत्ता की चाबी होगी। देखिए, मुस्लिम संवाद कार्यक्रम के बाद अब चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो जा रहे हैं और यहाँ पे तमाम जो मुस्लिम उलेमा और मुस्लिम कार्यकर्ता थे उनसे मिलते हुए चंद्रशेखर आजाद नजर आ रहे हैं। बड़ा मजमा यहाँ पे देखा गया, तमाम जिलों से मुस्लिम समुदाय के लोग जो थे वो इस संवाद में आए और आप चंद्रशेखर आजाद देखिए आगे जा रहे हैं और पूरा हुजूम जो है उनको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ा है। चंद्रशेखर आजाद अब यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर काफी जोश देखने को मिल रहा है। आजाद समाज पार्टी ने आज मुस्लिम संवाद करा है और इसमें तमाम मुसलमानों के जो मसाइल थे उसके ऊपर उन्होंने चर्चा करी और चंद्रशेखर आजाद ने आज एक बड़ा ऐलान करा है कि मुसलमान हम पर भरोसा करें, हम सीने पे गोली खाकर मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब इनाम की बारी आएगी तो मुसलमानों को हम आगे करेंगे। देखिए, ये मुस्लिम संवाद जो हुआ है उसमें हजारों की तादाद में प्रदेश भर से मुस्लिम जो समाज के लोग थे वो आए, कार्यकर्ता आए, तमाम उलेमा आए। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और क्या कुछ इस कार्यक्रम का मैसेज गया है समाज में, ये जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम अतीकुर रहमान कासिमी है, मैं नगीना लोकसभा से हूँ, जहाँ से भाई MP हैं और मैं आज़ाद समाज पार्टी में प्रदेश कोर कमेटी सदस्य हूँ, मुरादाबाद मंडल प्रभारी हूँ मुस्लिम समाज में। आज जो ये संवाद मुस्लिम संवाद हुआ है और जो भाई ने वादा किया है, देखिए मुस्लिम क्यों यकीन कर रहा भाई के ऊपर, हम आज से नहीं, आज़ाद समाज पार्टी तो 2020 में बनी है, उससे पहले से जो है जो सामाजिक संगठन होता भीम आर्मी के नाम से भाई चला रहे थे। हमने यूट्यूब पे वैसे ऐसे नहीं कि वैसे देखा हो, हमने भाई के अंदर देखा जो वादा इन्होंने किया, भले से उन्हें नुकसान पहुंचा, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जेल चले गए, लेकिन एक वादा भी ऐसा नहीं जो फर्जी किया हो इन्होंने। हमारे साथ एक हालात आए थे जब NRC और CA लागू हुआ था, तो हमारे यहाँ बिजनौर के अंदर नगीना नेहटौन में बहुत बुरे हालात थे। पुलिस ने ऐसे हालात बना दिए थे कि जो एहतजाज कर रहे थे संविधान के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के, उन पर हम मुस्लिम समाज के लोगों पर लाठियां बरसा दी, टांग तोड़ दी, गोली चला दी। हमारे यहाँ एक समाजवादी का आदमी, किसी कोई नेता हमारे यहाँ नहीं पहुंचा। चंद्रशेखर आजाद तन्हा अकेला शख्स था जब उस वक्त MP नहीं थे और हमारे यहाँ गए, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यहाँ तक हुआ कि पुलिस ने बहुत बदतमीजियाँ की, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपनी जुबान से नहीं हटे। लेकिन देखा जाए तो तमाम पार्टियां जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के वोट पाने के लिए तमाम तरीके के सम्मेलन कर रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बड़ा सम्मेलन करा, अल्पसंख्यकों का पैगाम मुसलमान मोदी के साथ। क्या ऐसे जो कार्यक्रम हो रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा पाएंगे, या जो तमाम पार्टियां जो सम्मेलन कर रही हैं क्या वो उनको फायदा पहुंचा पाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी है। फायदे की बात छोड़िए, दलित मुस्लिम और OBC इकट्ठा हो चुका है। आप आइए, निकल के देखिए, दलित मुस्लिम इकट्ठा हो गया और भाजपा की नीतियों को हर आदमी जान चुका है कि भाजपा की नीति क्या है। और जो मुस्लिम समाज के कुछ लोग आपको भाजपा के मंच पे नजर आते हैं, मुझे तो शर्म आती कहते हुए कि भाजपा के मंच से एक ऐलान होता है कि अगर मुसलमानों तुम्हारे अंदर जरा सा भी जमीर जिंदा है तो तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारा यहाँ रखा क्या है। उसी मंच पे मुसलमान बैठा, पता नहीं किस जमीर से बैठा। 27 में आज़ाद समाज पार्टी कैसे तैयारी कर रही है? क्या जो ऐलान हुआ है 27 में सरकार बनाने का वो पूरा हो पाएगा? देखिए, ये ख्वाब पूरा करना, ये सपना पूरा करना हमारी तो कोशिश है पूरा करना, ये तो ऊपर वाले का काम है, अल्लाह का काम है कि अल्लाह ताला ये सपना हमारा पूरा कर दे। लेकिन ये बड़े यकीन से हम ये बात कह सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के बगैर यूपी के अंदर कोई सरकार बना नहीं पाएगा। चाबी सरकार की हमारे पास रहेगी, आज़ाद समाज पार्टी के पास रहेगी। मुसलमानों की आवाज़ उठाने की जब बात आती है तो सदन में देखा गया है कि असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो लीडर हैं वो भी बड़े ज़ोर शोर से आवाज़ उठाते हैं और इस बार वो उत्तर प्रदेश में मेहनत करें। क्या लगता है कि इस बार क्या मुसलमानों का वोट पाने में कामयाब होंगे वो? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं मुसलमानों की, उठाना भी चाहिए, जो कि मुसलमान हैं उठाते हैं और बढ़िया लीडर हैं। और उनके लिए मेरा एक नसीहत के तौर पे कह रहा हूँ और मशवरा दे रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें चाहिए कि किसी भी पार्टी से, चाहे आज़ाद समाज पार्टी से, किसी भी गठबंधन करके चुनाव लड़े, उनके साथ रह के चुनाव लड़े। सर,
आज आप यहाँ पे एज अ गेस्ट आए थे, आपने भी लेक्चर दिया, कैसा लगा आपको ये मुस्लिम संवाद आज़ाद समाज पार्टी का, और आज़ाद समाज पार्टी 2027 में कैसा परफॉर्म कर सकती है आपके नज़रिए से? ये इंशाल्लाह आप देखिए कि उसमें पूरी जो तरीके से समाजवादी ये आज़ाद समाज पार्टी कामयाब होगी और चंद्रशेखर आज़ाद साहब एक नए लीडर के रूप में उभरेंगे। अब रहा सवाल मुसलमानों के वोट देने का, मियाँ जी बीएसपी को तमाम वोट देगी, देख लिया वो 4 दफा चीफ मिनिस्टर बन गई, समाजवादी को मुस्तकिल दे रहे हैं, 40 साल उनको दिया कांग्रेस को, तो मियाँ आपके इनका भी काम हो जाने दो। आप कह रहे हैं कि जो सच्चा लीडर होगा उसके साथ ऊपर वाला भी खड़ा रहेगा। तो क्या जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं क्या वो झूठे हैं? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं जो हमारा टेस्ट है अब तक हमारे साथ किया गया, कुछ किया, हम पिट रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, कोई बोल के दिया जिसको वोट दे रहे हैं, तो ये फर्ज था उनका, भाई उनका फर्ज था हमें बचाएं, हमारी कौम को बचाएं। क्या चाहती है मुसलमान कौम? मुसलमान ये चाहती है इज्जत से रहें, जैसे और लोगों के हकूक तो पिछली सरकारों में आपको इज्जत नहीं मिली, मुसलमान कौम को इज्जत नहीं मिल पाई जो पिछली सरकारें थी, बसपा, सपा, कांग्रेस? नहीं, उन सरकारों में जो रहा है, लेकिन इसमें तो उल्टा है मामला बिल्कुल। नहीं, आप तो उन्होंने भी आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करिए, या तो फिर आप ये कहिए कि जो पिछली सरकारें थी उसमें भी मुसलमान सर उठा के चलते थे, आज जो नौबत आई है उससे मुसलमान नाराज है। देखिए आज जो है मुसलमानों को जो है नंबर 2 का शहरी बनाने का काम हो रहा जी। आप एक्सपीरियंस आदमी हैं, एक बहुत अहम सवाल आपसे करेंगे कि अब तक आपने तमाम सरकारें देखी होंगी, कांग्रेस देखी, बसपा देखी, समाजवादी देखी, आपको कौन सी सरकार मुसलमानों के हित में काम करती हुई नजर आई? साहब सबने जो है वैसे ही फॉर्मल वो की, फॉर्मेलिटी बातें बहुत बढ़िया बढ़िया की हैं, लेकिन जो बुनियादी बात है, अगर किसी एक पार्टी को चुनने की बात करें तब इन तीनों में हम तो आज़ाद समाज। पिछली सरकार में आपको किसका काम बेहतर नजर आया था? भाई उनका किसी का काम, कांग्रेस थी, कांग्रेस ने शुरू में जब हुकूमत की तो मुसलमानों को उन्होंने मतलब सराहना शुरू किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उनको दरकिनार कर दिया। इसी तरह से इसमें समाजवादी में रहा, बीएसपी में भी ये रहा, मतलब एक वक्त तक तो इस्तेमाल किया उन्होंने, उसके बाद एक तरफ कर दिया। जो आज ये मुस्लिम संवाद हुआ है तो इसका क्या मैसेज गया है समाज में, और 2027 में आज़ाद समाज पार्टी की क्या कुछ तैयारियां? देखिए पत्रकार महोदय, इसके मैसेज की अगर हम बात करें कि ये मुस्लिम संवाद है तो 2 लाइनों में इसके मैसेज में बताऊंगा। जो पैगाम देने का यहाँ कहा गया है वो इस शेर के माध्यम से मैं कहूँगा कि ये दाढ़ियाँ ये तिलकधारियाँ नहीं चलती, ये दाढ़ियाँ ये तिलकधारियाँ नहीं चलती, मेरे अहद में मक्कारियाँ नहीं चलती, कबीले वालों के दिलों को जोड़िए मेरे सरदार, अरे सरों को काटने से सरदारियाँ नहीं चलती, सरों को काटने से सरदारियाँ नहीं चलती। ये शेर किसके लिए था? ये शेर मौजूदा गवर्नमेंट के लिए था कि जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर हालात क्रिएट कर रखे हैं, तो ये एक पैगाम दिया गया यहाँ से अमन का, एकता का, अखंडता का, मोहब्बत का, कि ये पैगाम यहाँ से आज जन जन तक पहुँचेगा और लोग एक ऐसी पार्टी के नीचे खड़े होंगे जो सर्व समाज के लिए काम करती है जाकर के। 27 में क्या लगता है आपको, आज़ाद समाज पार्टी का क्या रिजल्ट रहेगा? देखिए रिजल्ट क्या रहेगा, मगर मेरा मानना यह है कि पत्रकार महोदय जो आपका चैनल है बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, मैं भी काफ़ी देखता हूँ इस उल्टे चश्मे को। सवाल तो ये भी होना चाहिए था कि 2027 के इलेक्शन जो आएगा वो बीजेपी किन मुद्दों पर लड़ेगी। क्या बीजेपी ये बताएगी कि इस 2027 को पीछे का जो कार्यकाल रहा है, कितने उसने मदरसों को तोड़ दिया, कितनी मस्जिदों को उसने तोड़ दिया, कितने गुरुद्वारों को उसने तोड़ दिया, कितने चर्चों को उसने तोड़ दिया, और तो और कितने बच्चों के स्कूलों को मर्द के नाम पर बंद कर दिया गया। क्या ये अपनी अपनी उपलब्धि बताएगी जाकर के? तो मुसलमानों के लिए, पिछड़े और दलितों के लिए क्यों आज़ाद समाज पार्टी, क्यों दूसरी कोई पार्टियाँ नहीं? अब आप देख लीजिएगा, पहली बात तो ये कि मैं मुस्लिम कौम से आता हूँ, मेरा नाम नईम रज़ा है, आज़ाद समाज पार्टी का आश्रम से मैं प्रदेश सचिव भी हूँ। मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूँ कि क्यों आज़ाद समाज पार्टी के झंडे के नीचे खड़ा होना चाहिए जाकर के। आप एक बात बताइए, जब कहीं मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होता है, जुल्म होती है, जास्ती होता है, तब दूसरी पार्टियां कहाँ खड़ी हो जाती हैं जाकर के। यहाँ तक कि बहुत बड़ी हितैषी पार्टी समाजवादी पार्टी अगर जब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं, तो वो मुस्लिम शब्द से भी बचती है। और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक ट्वीट आता है कि अल्पसंख्यक के लोगों के साथ में ऐसा ऐसा हो गया। मतलब हम इंसान नहीं है क्या? हमें दर्द नहीं है क्या? हमें तकलीफ नहीं होती क्या? हमारी माँओं ने हमें पैदा नहीं कराया क्या जाकर के? मगर आप मुझे बताओ
जो कौम आपको भर भर के झोली वोट दे रही है, आप उस कौम के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? आपके बड़े से बड़े लीडर आपकी जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, या तो उन्हें कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया या फिर उन्हें जेलों के अंदर पड़ा हुआ है। आप बताइए क्यों नहीं बोल रहे हैं जाकर के, क्यों नहीं बोल रहे? फिर ये कौम क्यों नहीं समझेगी? आपको ऐसा लगता है कि नहीं बोल रहे वो? बिल्कुल लगता नहीं है, स्पष्ट 100% नहीं बोल रहे हैं। लोकसभा का चुनाव आप देखिए अगर, तो पीडीए का जो मुद्दा था वो एनडीए के ऊपर हावी रहा और 37 सीट समाजवादी पार्टी ले गई और इंडिया गठबंधन 41 सीटें ले गई, 43 सीटें ले गई। तो कैसे देखते हैं ये पीडीए का जो फॉर्मूला है अखिलेश यादव का, वो तो भाजपा भी कह रही है अनब्रेकेबल लग रहा है हमें। देखिए मैं आपको बताऊं पत्रकार महोदय कि जो लोकसभा का इलेक्शन था, शायद आपने आज़ाद समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे देश के अंदर लोकसभा के इलेक्शन में शायद आपने रिसर्च नहीं की है। हमारी पार्टी 2 जगह सिर्फ इलेक्शन लड़ी थी। एक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए जो नगीना सांसद से लड़े थे, भाई को 1.5 लाख वोटों से मुसलमान समाज ने, जहां 70% से ज़्यादा मुसलमान है, 1.5 लाख वोटों से जिता करके और संसद में भेजने का काम किया। बताइए किया या नहीं किया? दूसरी सीट बची हुई थी वो डुमरियागंज की थी, जहां 85,000 से ज़्यादा वोट हमारा कैंडिडेट, वो भी आखिरी स्टेज में जाकर के ये फैसला हुआ कि हमारा कैंडिडेट लड़ेगा। सिर्फ 2 जगह से तो हम लड़े थे, सारी जगह तो यही लड़े थे जाकर के। आप कोई लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था और वो इसलिए नहीं हम लड़े थे। आप क्या चाहते हैं, गठबंधन होना चाहिए या अकेले लड़ना चाहिए आज़ाद समाज? देखिए अगर गठबंधन होता है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ होना चाहिए, जिसकी जिसकी हिस्सेदारी उसे उतनी उस भागीदारी मिलना चाहिए। अगर ये अपनी अना का सवाल बना करके कि नहीं इस पार्टी को हम गठबंधन नहीं करेंगे, इस पार्टी को इतनी कम सीटें देंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब ये पार्टी जो है जिसका नाम आज़ाद समाज पार्टी है, इसने अभी तक क्या किया था? अभी तक तो लोगों को यह डर था कि इसने दलित वोटों को इकट्ठा करके बसपा को साइड कर दिया जा करके, मगर अब जिस तरीके से आज आपने पूरे हाल के अंदर गूंजे देखी खड़े होकर के हैं और मुस्लिम समाज की मोहब्बतें देखी चंद्रशेखर भाई की, आपको याद रखिए आज से इनके दिलों के अंदर जो दर्द बैठ जाएगा जाकर के, क्योंकि अगर मुस्लिम समाज भी शिफ्ट हो गया तो ये दोनों मिलाकर के, दलित समाज मिलाकर के और मुस्लिम समाज मिलाकर के लगभग 42-43% वोट होता है जाकर के। मतलब 27 में आप क्या कह रहे हैं, क्या कुछ आपको लग रहा है क्या रिजल्ट रहने वाले? मैं आपको बताऊं कि 27 का एक ही मैं कहूंगा कि 27 के इलेक्शन में आज़ाद समाज पार्टी और काशीराम के हाथ में जो सत्ता की चाबी होगी, वो जिसे चाहेगा वो उसे सीएम बना करके बैठा लेगा। ये सत्ता की चाबी जो है वो आज़ाद समाज पार्टी का एक बड़ा ऐलान हो गया है मुस्लिम संवाद में। आज आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से जो मुस्लिम संवाद था उसमें एक बड़ा ऐलान हुआ है कि अगर आज़ाद समाज पार्टी सत्ता में आती है तो 3 मुख्यमंत्री रहेंगे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग के। और आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नगीना सांसद हैं, उन्होंने साफ कहा है कि मुस्लिम समाज हम पर भरोसा करे और हम आगे खड़े रहेंगे, किसी मुसीबत में गोली खाने के लिए सीधा हमारा तैयार रहेगा, लेकिन कभी कुछ अगर इनाम मिलेगा तो मैं मुस्लिम समाज से कहूँगा कि वो आगे जाए। देखिए ये पीछे मेरे आपको पोस्टर नज़र आ रहा होगा, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से जो मुस्लिम संवाद का कार्यक्रम रखा गया, उसमें मुसलमानों के समाजी, सियासी और माली और मजहबी तालीमी मसलों पर चर्चा हुई है और तमाम जो महापुरुष थे उनकी आप देख सकते हैं कि पीछे आपको पोस्टर्स नज़र आ रहे होंगे। APJ अब्दुल कलाम है, टीपू सुल्तान है और मैं दूसरी ओर आऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काशीराम जी हैं। और सबसे पहले जब चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ आए, स्टेज पर आए, तो उन्होंने तमाम महापुरुष की जो तस्वीरें लगी हैं उस पर उन्होंने माल्यार्पण करा और फूल अर्पित करे और उसके बाद उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत करी। उन्होंने आज बड़े ऐलान करे हैं और उन्होंने जो तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं उस पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि अगर आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनती है तो आने वाले समय में जो तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको उनकी हिस्सेदारी के मुताबिक सीटें दी जाएंगी। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।